Welcome friends, you are welcome to my YouTube channel Amazing Math by Praveen sir। शेयर कीजिए इस चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ। एंड टुडे वी आर डूइंग एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th। तो ये हमारे पास एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणियाँ क्या होती हैं, आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये संख्या लिखी है 1 2 3 4 5 10 15 20 10 20 30 40। इस तरह की आपके पास कुछ सूचियां हैं, सीक्वेंस दिए गए हैं आपको। तो देखिए इनको 1 + 1 2 2 + 3, तो इसमें 1 1 का डिफरेंस है। एक हम निश्चित संख्या अगली संख्या पिछली संख्या में एक जोड़ के निकाल सकते हैं। उसी तरह देखिए सेकंड वन, इसमें हम देख रहे हैं कि 5 5 जोड़ के नेक्स्ट टर्म आ रही है। पिछली टर्म में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो वी विल गेट नेक्स्ट टर्म। सिमिलरली इन दिस, इसमें भी हम 10 10 10 जोड़ दें तो अगली संख्या आ रही है। तो इस तरह की जो सीक्वेंस होते हैं, इस तरह की जो सूचियां होती है जिसमें अगली संख्या पिछली संख्या में एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त की जा सकती है, उन्हें एपी कहते हैं, समांतर श्रेणियां। और जिसमें एक फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस हो तो वो क्या है, एपीज। तो इसमें जो ये पहली चीज है उसको हम ए लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1 है फर्स्ट केस में, अदर वन वी हैव 5 और नेक्स्ट वन में 10। और कॉमन डिफरेंस देखिए डी डी, व्हाट इज डी? डी निकाला जाता है हमारा, दिस इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस तो कैसे निकालते हैं? दिस इज A2 माइनस A1। तो इसको हम लिख सकते हैं AN माइनस, लाइक दिस। अगर अन्य टर्म है तो इस हिसाब से इसे लिखा जा सकता है इस तरह। तो ये हमारे पास D। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको दिया गया है प्रत्येक किलोमीटर में एक टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए। देखिए किराया दिया गया, क्वेश्चन फर्स्ट है आपके पास कि प्रथम किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपने अगर जाना है तो आपको किराया देना है 15 किलोमीटर, और उसके बाद नेक्स्ट आप उसमें किलोमीटर में 8 8 ऐड होते जाएंगे। तो मान लीजिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए किराया क्या है, फर्स्ट टर्म ले लिया हमने, तो कितना है 15। और उसके बाद देखिए आप दूसरे किलोमीटर के लिए क्या आएगा, उसमें 8 ऐड हो जाएगा। तो ये कितना आ गया आपके पास 23, यू विल गेट 23। देन थर्ड निकालिए तीसरे किलोमीटर के लिए, 23 में क्या जोड़ देंगे हम फिर नेक्स्ट किलोमीटर के लिए 8, तो आपके पास क्या आ जाएगा 31। तो अब आपने चेक करना है कि इज दिस एपी और नॉट। तो क्या करेंगे आप, इस तरह A2 माइनस A1 शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2। अगर ये इक्वल आ जाता है तो ये सूची या सीक्वेंस जो है हमारे पास वो क्या है, एक एपी। तो देखिए सॉल्व दिस, 23 माइनस 15, 31 माइनस 23। ये देखिए तो ये आ गया 8, 11 में से 31 माइनस 23 8, तो क्या आ रहा है इक्वल। तो ये क्या है, सो दिस इज एन एपी। यह एक एपी है, दिस इज एन एपी, राइट। तो इस तरह आप चेक करेंगे
come to second, this is first part. Come to second part. किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा उसकी अनुवायु पंप द्वारा निकाले की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। कि आपके पास सपोज करिए कि किसी पंप द्वारा आप हवा भर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो हर बार वो हवा का 1/4 भाग निकाल लेगा। तो मान लीजिए कि उसमें कितनी हवा है, x फर्स्ट शुरू में इतनी हवा है। अब सेकंड में क्या हो जाएगी, इसका 1/4 उसमें से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, 1/4 भाग। उसको हम निकालेंगे, देखिए इस तरह 1/4 इसका, ये माइनस हो जाएगा इसमें से। अब एलसीएम लीजिए और सॉल्व कीजिए इसे। एलसीएम 4x माइनस x, तो ये क्या आ गया, 4 - 1 3x/4। दिस इज सेकेंड। नाउ थर्ड। अब जब आप थर्ड पे आओगे तो इसका 1/4 इसमें से माइनस हो जाएगा, 1/4 ऑफ दिस। सॉल्व कीजिए इसे। 3x/4 माइनस 3x/16। नाउ सॉल्व। 16 एलसीएम, तो देखिए एलसीएम मल्टीप्लाई करता है गिवन टर्म को, 4 4 = 16, तो 4 3 = 12x माइनस, फिर देखिए 16 से 16 कैंसल, ये आ गया 3x। सो ए थर्ड टर्म इज 12 - 3 9x/16। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब आप उसी तरह चेक करेंगे इसको। लेट अस चेक दिस वन। a2 - a1 शुड बी इक्वल टू a3 - a2। ये दोनों इक्वल आने चाहिए। तो देखिए, पुट द वैल्यू, ये हमने वैल्यूज रखी इनकी। a3 इज 9x/16 एंड a2 इज 3x/4। तो 4 एलसीएम, 3x माइनस 4x, एलसीएम ले रहे हैं हम। एलसीएम मल्टीप्लाई करेगा गिवन टर्म को, जो बचेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। दिस इज 16 से यहां मल्टीप्लाई किया, 16 से 16 कैंसल, 9x। उसी तरह देखो 16 यहां मल्टीप्लाई करेगा, 4 4 = 16, तो 4 3 = 12x। तो दिस इज माइनस x/4 एंड 12 - 9 माइनस 3x/16। तो ये क्या है, दीज आर नॉट, दिस इज नॉट इक्वल टर्म्स। तो क्या हो गया, सो दिस इज नॉट एन एपी, यह एपी नहीं है, एपी नहीं, दिस इज नॉट एन एपी। इस तरह आप इसको करोगे। नेक्स्ट वन, next question we have, next part is third part। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत प्रथम मीटर की खुदाई। देखिए, प्रथम मीटर की खुदाई पे आपके खर्च होते हैं, कुआं खोद रहे हैं 150 रुपीज। उसके बाद प्रत्येक मीटर जो भी खोदा जाएगा उस पर 50 रुपए और अधिक खर्च होगा। तो देखिए क्या सेकंड के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, 50 रुपीज मोर, तो दिस इज 200। देन थर्ड, 200 में और 50 ऐड किए जाएंगे, दिस इज 250। नाउ चेक, सो वी विल चेक a2 - a1 should be equal to a3 - a2, दिस शुड बी इक्वल। तो देखिए, पुट द वैल्यूज, इसमें मान रखिए
200 माइनस A1 कितना है 150, A3 इज 250 माइनस 200, तो दिस इज 50, तो दे आर इक्वल, तो इक्वल है तो इट मीन्स दिस इज एन AP, तो दिस इज एन AP, तो यह एक EP है, राइट। तो इस तरह आप करेंगे। नाउ कम टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि 1000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। कि देखिए फर्स्ट वन है कि आपने 10,000 रुपीज जमा किए हैं, राशि है ये, और इस पे 8% क्या लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए सेकंड क्या आफ्टर 1 ईयर, सेकंड, तो देखिए अब इसको इस मेथड से भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट आप दूसरा मेथड भी लगा सकते हो। मैं सिंपल इंटरेस्ट वाला मेथड लगा रहा हूं यहाँ पे। तो ये प्रिंसिपल हो गया, अब इंटरेस्ट इसमें प्लस करना है, तो दिस इज P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से निकालेंगे हम इसको, इसे चेक करेंगे इसे। प्रिंसिपल इज दिस रेट, व्हाट इज रेट, रेट इज 8% टाइम फॉर 1 ईयर, 2 zeros cancel, 800, 10,000 प्लस 800, ये आपके पास क्या बन गया, दिस इज आफ्टर 1 ईयर, मतलब सेकेंड इंटू 10,800, 10,800। आप निकालिए थर्ड कंपाउंड, जब हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है तो ये प्रिंसिपल बन गया इसके लिए, मूलधन प्लस ये वाला फार्मूला, कैंसल, $64,864। इस तरह आप इसको करोगे। सो A3 इज, ऐड कीजिए इसे, 4, 6, 8, 8, 16, 1, 11,664, तो दिस इज थर्ड टर्म। अब चेक करना है हमने इसे कि आर दे इक्वल और नॉट। तो इसके लिए देखिए A2 माइनस A1 शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2। चेक कीजिए, A2 इज माइनस A1 10,000, A3 ये आ गया आपके पास। अब इसको माइनस कीजिए, ये आपके पास यहाँ 800 एंड दिस वन 4,6,864, तो दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, ये बराबर नहीं है, इसलिए यह AP के पद नहीं है। दिस इज नॉट एन AP, यह एक AP नहीं है। This is not an EP। इस तरह आप इसे करेंगे। This is your first question and introduction of EP. Thank you. Welcome to my YouTube channel Amazing Math by Praveen Sir. Share it with your friends. तो let us start. तो शुरू करते हैं। Question 2 of exercise 5.1 class 10th। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, A एंड D। वी हैव गिवन A फर्स्ट टर्म, D इज कॉमन डिफरेंस, इट इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो आपको अगली 4 टर्म्स निकालनी है इसकी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट 4 टर्म्स,
You have to find first four terms. So first term is this one. Even this is first term. T for term. One first term. So this is 10. Now when you have to find second term, that is T2. You have a formula A plus 2 minus 1 A plus D. तो वैल्यूज है हमारे पास. This is 20 because we have formula nth term A plus n minus 1 into ये फार्मूला है. दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द टर्म्स नंबर. लाइक वी हैव टू फाइंड फिफ्थ टर्म, पांचवी टर्म, छठी टर्म, कोई भी टर्म अगर आपने निकालनी है तो ये फार्मूला है आपके पास. जैसे फिफ्थ टर्म, जैसे हमने सेकंड टर्म निकाली है तो 2 minus 1 1 डी. लाइक सेकंड टर्म A प्लस हमारे पास n क्या है, वी हैव n 2 minus सॉरी थर्ड टर्म 3 minus 1 2. Put the values 10 और d भी 10 है. 10 plus 20. So this is third term. फोर्थ टर्म A प्लस, इससे 1 लेस होता जाएगा, जैसे 4 minus 1 3D. This is 3D. 10 plus 3 into 10. First term, second term, so these are the first four terms. So first four terms. पहले चार पद in Hindi. तो this is, देखिए 10, 20, 30 and 40. तो इस तरह this is first part, second question का. तो this is we will find, this is how we will find the terms, first four terms. So next we have next given second part. We have given, I'm taking third part, A4 and D minus 3. Same way, first term, and this is common difference, पहला पद और सार्वंतर. First term is 4. A means first term. Second term A plus D. A is 4 or D minus 3. This will come out 1. Second term is 1. Then third A plus 2D. 4 plus 2 into minus, and this is minus 2. Fourth term A plus 3D. 4 plus 2 into D is minus 3. 4 minus sorry, here we have 3 minus 9. 3 3s are 9. So 4 minus 9, and this is minus
5. तो these are the first 4 terms. आपके पास टर्म आ गई कौन कौन सी? फर्स्ट 4 terms, पहले 4 पद तो क्या आ जाएंगे? फर्स्ट वन इज 4, 1 -2 -6. तो इस तरह आपने सॉल्व करने हैं. देन यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. आई एम जस्ट changing here. Then we have, I am taking fourth part. A is -1 and D 1/2. A and D. First term is -1. What is D? 1/2. A -1 plus 1/2. तो we will take LCM. LCM लेंगे. 2 1 2 -2. LCM मल्टीप्लाई करता है गिवन टर्म को. फिर वो जो अगर कैंसिल हो जाता है तो जो आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे. तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ -2, फिर 2 देखिए यहां भी मल्टीप्लाई करेगा. 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा है हमारे पास? 1. तो ये हमारे पास आ गया -1/2. देन थर्ड टर्म -1 2 इंटू 1/2. देखिए यहां पे क्या हो रहा है? 2 से 2 कैंसिल. तो दिस इज -1 + 1. दिस इज इक्वल टू 0. Then fourth term this is 3 into 1/2 -1 plus 3/2. अब LCM लेंगे. LCM is 2 -2 plus 2 से 2 कैंसिल हो गया. So we are left with 3, and this is 1/2. So these are the first 4 terms. तो पहले 4 पद. तो ये आ गया आपके पास -1 -1/2 0 and 1/2. तो इस तरह आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे. नेक्स्ट वी हैव fifth part. A minus 1.25 and D is 0.25. ये दोनों ही माइनस में है. दिस इज ऑल्सो इन माइनस. A and D. The first term is this. Then second term A plus D. A is minus 1.25 प्लस माइनस माइनस. तो ये आपके पास आ गया माइनस माइनस प्लस. तो ऐड कर देंगे इससे हम -1.50. Then third -1.25 2 into 0.25 वैल्यूज डालिए ए और डी की इसमें. और आपके पास 1.25 प्लस 25 2 50 2 डिजिट के बाद डेसिमल.
तो दिस इज 0.50 ऐड कीजिए, दिस इज इन माइनस, तो यहां भी आ जाएगा माइनस, ठीक से लिख लीजिए इसे, माइनस 0.25, तो ये आ गया, एंड दिस इज माइनस 1.75, एंड फोर्थ टर्म दिस इज 3 into डी क्या है 3, सॉरी 3 into डी, डी इज 0.25, 25 3 is 75, ऐड कीजिए, टू जीरो, दिस इज माइनस 2, the first four terms are these. Fourth term minus 1.2025 plus 3 into 0.25, तो सॉल्व कर कीजिए, 1.25 माइनस 25 3 is 75 माइनस 0.75, ऐड कीजिए माइनस 2.00, एंड दिस कैन बी रिटन एज माइनस 2. सो फर्स्ट फोर टर्म्स आर minus 1.25, 1.50 and minus 2. This is question number 2. Thank you.